हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। फाइनली मैं अभी सुपरमार्केट आया हूँ एंड आई विल बी गिविंग अ कंप्लीट टूर ऑफ द सुपरमार्केट। ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाना होगा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 या 3 एपिसोड्स तो लगेंगे उसके लिए। सो आई एम जस्ट एंटरिंग। तो मैं आपको शायद से अभी तो बोर्ड तो नहीं दिखेगा सुपरमार्केट का, लेकिन मैं सीधा अंदर से दिखा देता हूँ आपको। पहले तो मैं अच्छा खासा आइसक्रीम खाने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी तेज़ समर है। एंड वो हियर देयर इज़ अ आइसक्रीम शॉप कॉल्ड एज जेफ द ब्रिजेस। सो आपको उसकी आई थिंक तस्वीर डालूंगा मैं व्लॉग में, या फिर अगली बार उसके ऊपर एक अलग से व्लॉग बना देंगे। ओके, सो सी यू very soon inside the supermarket. I'm having ice cream, and it's one of the best shop near my house. मतलब काफ़ी सारे shops है. There is one called as Amorino, which has a big chain. It's an I think Italian chain of ice cream shops. That is also good, but it's in the city. लेकिन मेरे घर के पास वाला सबसे अच्छा ब्रांड यही है. And currently I have taken cashew chocolate caramel and it's speculo chocolate. Cashew means not cashew nut. यहाँ पर cashew मतलब groundnut होता है फ्रेंच में. So you might think like cashew का आइसक्रीम खा रहा है ये, नहीं, it's groundnut ice cream actually. Groundnut with caramel and chocolate mixed together, and then the second flavor is like speculo and chocolate. Okay, so ये खाने के बाद मैं सीधा जाऊँगा सुपरमार्केट में and we'll meet there. तो दोस्तों हम एंटर कर रहे हैं अभी ओशन सुपरमार्केट में। तो अभी यहाँ से तो पहले बास्केट ले लेंगे हम लोग। चलो आपको हर एक सेक्शन दिखाता हूँ। हंसी मत, काफ़ी मतलब देसी स्टाइल में बोल रहा हूँ। चड्डी बनियान वाला सेक्शन इन्होंने पहले रखा है, देखो। क्योंकि प्राइस इतने ज़्यादा रहते हैं ना, लोगों की फटी रहती है तो ज़्यादा लगता है ना। So yeah, just kidding. So काफ़ी ये यहाँ पर सुपरमार्केट में आपको जो क्लोथ्स मिलेंगे वो काफ़ी इकोनॉमिकल रहते हैं। दिस आर नॉट सो मच आई वुड रिकमेंड कि आपको मतलब लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्पोर्ट्स वगैरह जो खेल रहे हैं वो लोग, उनको ऐसे थोड़ा रफ चाहिए रहती चीज़ें, समथिंग दैट इज़ हाईली ड्यूरेबल। सो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर यहाँ से कुछ गारमेंट्स आपको ख़रीदने, whether it's undergarments, whether it's related to sports or anything else, both for ladies and the gentlemen, you should not basically buy from here. अगर आपको लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए, टेम्परेरी चाहिए, आप कहीं पे ट्रैवल के लिए जा रहे हो, 2-3 दिनों के लिए लग रहा है, हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए लग रहा है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय देन, क्योंकि काफ़ी चीप मिलता है यहाँ पर। 2 या 3 या आई थिंक 4 यूरो में कम से कम आपको 7 या 8 पेयर मिल जाता है सॉक्स के। अभी तो समर में तो काफ़ी सारा ऑफ वगैरह रहता है या। सो या कमिंग टू द अदर सेक्शन, तो ये है पूरा बेडरूम का सेक्शन। यहाँ से बेसिकली बेडशीट है। द बेस्ट थिंग अबाउट द फ्रेंच थिंग इज़ कि ये ड्रेप हाउस जो है ना, यहाँ पर इंडिया में जैसे बेडशीट्स मिलती है हमें बेड पे डालने के लिए ना, देयर इज़ नथिंग लाइक, वो बेड के नीचे से ऐसे मतलब कंटिन्यूसली इसकी फोल्ड बाहर आती रहती है। यहाँ पर क्या है कि देयर इज़ एन इनसाइड फोल्ड विच इज़ ऑफ इलास्टिक, बाकी ये पूरा इलास्टिक का नहीं रहता, सिर्फ उसकी बॉर्डर्स इलास्टिक की रहती है। सो इफ़ यू पुट इट जस्ट फ्रॉम द वन एंड, वो अपने आप लग जाता है पूरे बेड पर एंड इट डजंट कम आउट। सो ऐसे ही बेडशीट रहती है यहाँ पर, और काफ़ी लोग तो मतलब ऐसे ही यूज़ करते हैं यहाँ। The pillows over here, so I think this was the main uniqueness over here, ये काफ़ी ज़्यादा मिलता है। मतलब मैंने इंडिया में तो एटलीस्ट अलीबाग या बाकी जगहों पर तो जहाँ पर मैं घूमा हूँ, जस्ट अभी भी जब भी जाता हूँ विज़िट के लिए, तब ये मैंने इतना कॉमन नहीं देखा था। सो आई प्रेफर दिस थिंग। मेरी मॉम मुझे हमेशा बोलती है कि आलसी लोगों के लिए बना है। मैं तो कहूँगा कि यार इट्स मोर देन आलसी, इट इज़ कि वो बेड शीट है ना आपकी, बार बार बाहर नहीं आती बेड से, इफ़ यू जस्ट ड्रिप इट अक्रॉस। तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी है और काफ़ी अच्छा भी है। थोड़ा महंगा रहेगा इफ़ यू आर अ स्टूडेंट,
दिस माइट बी अ लिटिल कॉस्टली फॉर यू, क्योंकि कम से कम मतलब अच्छी खासी अगर लेनी है आपको 1 पर्सन के बेड के लिए तो भी ये 13 या 14 यूरो से शुरुआत होती है इसकी। सो या इट्स अप टू यू कि आपको ये ख़रीदना है या नहीं यहाँ से। एंड सेकेंड थिंग इज़ अभी ये जो बाकी वाला सेक्शन है ये तो पूरा मतलब थोड़ा डेकोरेशन वगैरह इस चीज़ों का है। तो मैं जो आई थिंक पहले किचन वाला सेक्शन पूरा कर लेते हैं। आई थिंक ये देखिए ये किचन वाला सेक्शन है पूरा। ओके ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। ओशन सुपरमार्केट इज़ वेल नोन टू गेट द चीपेस्ट एंड द मोस्ट ड्यूरेबल एज वेल ग्लासेस। मतलब सिर्फ ग्लास के ग्लासेस नहीं, ग्लास का कोई भी चीज़, बॉल भी हो ग्लास का, या फिर आप बोलोगे कि वाइन ग्लास है, प्लेट्स है। सो ये देखिए मतलब आपको मैं प्राइस दिखाता हूँ कि इसकी प्राइस देखिए। ये डिनर प्लेट है, 2 यूरो की है। एंड देर आर फ्यू मोर अदर्स आई थिंक ऑन दिस साइड, वही या और है। ओके या शायद से ऊपर वाले भी। सो इनकी काफ़ी मतलब प्राइजेस देखोगे काफ़ी इट्स इकोनॉमिकली वायबल एज वेल एज हाईली ड्यूरेबल। इट्स नॉट सो कॉस्टली ऑल्सो। मतलब बाहर जाओगे तो आप बहुत कॉस्टली मिलेगा। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मेरे घर पे तो इसमें से ही काफ़ी सारे प्लेट्स हैं जो मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 या 3 साल से। आई एम स्टिल यूजिंग इट। देन अगेन नाइफ़, यहाँ पर आप नाइफ़ के वैराइटीज़ इतने ज़्यादा इसलिए देख रहे हो क्योंकि मीट की जो वैरायटी है यहाँ पर दैट इज़ जस्ट हाईली इंसेन। मतलब वो वैराइटीज़ कहीं और होगी नहीं। तो देखिए हर एक चीज़ के लिए मतलब अलग अलग नाइफ़ लगा है। मतलब बीफ का एक अलग नाइफ़ है एंड फॉर अदर पर्पस एज वेल। सो या दिस इज़ ग्रेट। आई मीन तो बाकी तो मतलब हमारे इंडिया जैसे ही काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है यहाँ पर। और इट्स गुड। ये भी काफ़ी सारी चीज़ें। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप ये सब छोटे छोटे डब्बे रहते हैं जिसमें हम मसाले रखते हैं, खड़े मसाले रखते हैं, या फिर बोलते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ें जो रहती है, सौंफ वगैरह जो रखते हैं, वो यहाँ से ना खरीदें। मैं तो आपको हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आ रहे हो कहीं दूसरी जगह से, इंडिया से या फिर कहीं और से, तो प्लीज़ गेट इट फ्रॉम देयर। इट विल बी मच मोर चीपर दैन ओवर हियर व्हाट यू माइट गेट इट हियर। क्योंकि यहाँ मतलब 5 यूरो का एक वो डिब्बा आता है। इंडिया में तो 5 यूरो में तो आपको 6 या 7 डिब्बे आ जाएंगे ऐसे छोटे छोटे प्लास्टिक के। एंड दोज आर रियली गुड इन क्वालिटी ऑल्सो। यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि भले क्वालिटी अच्छा रहे लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा रहता है। तो जो चीज़ें वहाँ से ला सकते हो दैट्स आई थिंक यू शुड ब्रिंग इट फ्रॉम देयर। क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती हैं। इट्स गेटिंग द स्मॉल थिंग्स लाइक दिस इट्स बिट कॉस्टली ओवर हियर। देन कम्स अ वेसल पार्ट। ओ भाई साहब, मैं इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बोलना चाहूँगा। पता है जब मैं शुरुआत में फ्रांस में आया ना, मैंने ऑलमोस्ट ये वाला वेसल लिया था। और यहाँ पर है ना, अभी देखिए यू कैन सी हियर कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी और विट्रोसेरामिक, ये से 3 अलग अलग। मतलब गैस तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पर इंडक्शन बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज़ होता है फ्रांस में। इट्स लाइक हाईली यूज्ड। और मुझे पता नहीं था कि हर एक वेसल का एक टाइप होता है। सो नॉट ऑल वेसल्स कैन वर्क। अभी देखिए यहाँ पर ये 3 क्वालिफाइड है, यहाँ पर ये 4 है। यहाँ पर एक्चुअली इंडक्शन काम करता है। ओके, सो ये अगर मैं लेके जाता सो ये काम करता है मेरे इंडक्शन पे। लेकिन मैंने ये वाला लिया था जब मैं पहली बार आया था फ्रांस में। आई डिडंट नो अ डैम अबाउट कि ये भी चल जाएगा। मुझे लगा कि चलो इलेक्ट्रिसिटी लिखा है मतलब इंडक्शन ही है, चल जाएगा। बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये चलता ही नहीं। आपका इंडक्शन बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इट ऑटोमेटिकली शट्स डाउन। ये गर्म करता ही नहीं है वेसल वो। सो बी केयरफुल। आप ये सिम्बल्स हमेशा वेरीफाई करेगा। यहाँ पर फ्रांस में जब भी आप वेसल खरीदोगे, मेक श्योर आपके पास इंडक्शन है, विट्रोसेरामिक है, इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर गैस वाला है। सो अगर ये वेरीफाई नहीं करोगे तो बर्तन आपको या तो वापस लाना पड़ेगा, सुपरमार्केट में देना पड़ेगा, या फिर यू हैव टू बाय इट फ्रॉम अमेज़ॉन। तो ये ऐसा मेरे साथ किस्सा हुआ था पहले कि वेसल लाया था, वो अभी तक पड़ा है मेरे घर पे। आई थिंक नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विजिट इंडिया आई ट्राई टू बेसिकली टेक इट होम, ताकि घर पे वो चल सके। बाकी पैन्स वगैरह तो या इंडिया जैसे ही मिलते हैं। पैन्स का भी वही सीन है।
व्हेन इट कम्स टू द इंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। और चलो अभी अगले सेक्शन में चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में। सो पहले तो किटली से शुरू हो रहा है, इलेक्ट्रिक किटली। वन ऑफ द रीजंस ऑफकोर्स क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, तो इलेक्ट्रिक किटली तो काफ़ी ज़्यादा चलती है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना कुछ फ़र्क नहीं है एक्सेप्ट प्राइस ऑफकोर्स। बहुत महंगा मिलता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब छप्पर फाड़ के। इट्स लाइक मतलब आई वुड से कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ब्लेंडर, ग्राइंडर, फिर वॉशिंग मशीन, ये ऑलमोस्ट इंडिया के दाम इतना ही हो गया अभी। पहले बहुत फ़र्क था इनमें भी, ये बहुत ज़्यादा महंगी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में काफ़ी सारी कॉस्ट रेज हो रही है, ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन आवर कंट्री इज इन राइट नाउ, सो उस वजह से रेज हो रही है कॉस्ट। एंड आई कांट बिलीव कि मतलब यहाँ पर जिस प्राइस में कुछ चीज़ें मैं लेता हूँ, इंडिया में सेम ऑलमोस्ट उतनी प्राइस है, 100-200 रुपये का सिर्फ फ़र्क है। सो या अभी ये देखिए फ्रिज, तो ये है फ्रिज, और यहाँ पर तो ओवन्स है सब। सो आई थिंक ये सभी चीज़ें तो इंडिया में भी वैसे ही मिलती है। सो इट्स नथिंग बेसिकली न्यू एज सच, बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ चीज़ें जैसे ला सकते हो। ग्राइंडर छोटा रहे, मतलब जो ऐसे छोटे वाले ब्लेंडर्स वगैरह जो आते हैं ना, अगर आप स्टूडेंट हो तो ये इंडिया से लाओ। देखो इसकी प्राइस देखो, मतलब ये आपको इंडिया में कम से कम मैकेनिकल वाला भी लिया ना तो 200-300 में मिल जाएगा, और इलेक्ट्रिक वाला लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 में वगैरह मिल जाएगा। लोकली तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी ऐसे, लेकिन यहाँ पर देखिए प्राइस देखिए इस चीज़ की। ये सिर्फ ब्लेंडर है छोटा वाला, ओके, दिस इज़ नॉट इवन लाइक वेरी हाई क्वालिटी। लेकिन अगर लेना ही आपको हाई क्वालिटी तो मैं रिकमेंड करूँगा केनवुड। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड थिंग, लेकिन मेरे खुद के पास है एंड इट्स वर्क्स रियली वेल, रियली गुड। इट्स अ ब्रांडेड वन, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। यहाँ पर तो अभी ऑफ शुरू हुआ आई थिंक, लेकिन उसकी एक्चुअल प्राइस है 40। मैंने तो खुद ने 40 यूरोज़ में ही लिया था, बट राइट नाउ इट्स इन 29 यूरोज़। अगर आपको फ्रांस से लेना ही है तो यहाँ आने के बाद, बट आप इंडिया से ये सब चीज़ें कैरी कर सकते हो, छोटे वाले जो पोर्टेबल्स रहते हैं वो। सो आई रिकमेंड कि आप अगर यहाँ पर इंडिया टू फ्रांस, फ्रांस टू इंडिया से अप डाउन करते रहते हो, सो ट्राई टू गेट इट फ्रॉम इंडिया अगर चीप चाहिए तो आपको। आते हैं बच्चों के सेक्शन में। देखिए मेरे खुद के तो बच्चे नहीं हैं, सो आई डोंट नो बेसिकली ये सेक्शन कैसे एक्सप्लोर किया जाए काफ़ी, लेकिन मैं खुद की यादें जो है बचपन की, ये थोड़ी ताज़ा तो कर देती है यहाँ आने के बाद। देखिए ये पहले पता है जो वीडियो गेम्स हम यूज़ करते थे कैसेट वाले, आई स्टिल लव दैट। मैंने प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स कभी खेला ही नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि बहुत ज़्यादा अमीर ज़्यादा जो लोग रहते, मतलब सुबह जो गोल्ड खाते और सुबह डायमंड निकालते, वैसे वाले लोग ही खा लेते, मतलब ये कर लेते। सो मैंने तो कभी खेला ही नहीं इन जनरल ये PS, एक्सबॉक्स, आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन यहाँ पर ये भी काफ़ी थोड़ा इंडिया जैसा नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर बच्चों की चीज़ों में। मतलब इंडिया में मैंने ऐसा एक डेडिकेटेड सेक्शन नहीं देखा किड्स का, जहाँ पर बेसिकली थोड़ा मैच्योर लेवल के, एंटरप्रेन्योरशिप लेवल के वगैरह किट्स मिलते हैं। यहाँ पर मिलते हैं। अब आई थिंक वो सेक्शन अभी फ़िलहाल के लिए टेम्पररी निकाल दिया, क्योंकि उनका कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू है, बट दे डू हैव। और यहाँ पर सिर्फ यहीं पर नहीं, काफ़ी सारे सुपर मार्केट्स में एंटरप्रेन्योरशिप के वगैरह किट्स मिलते हैं, विच हेल्प्स द चिल्ड्रन गेट टू नो कि मतलब इकोनॉमिक्स क्या होता है, फाइनेंसेस क्या होते हैं, मतलब जैसे छोटे रहते तब से। और छोटे छोटे जो रहते हैं, मतलब सुपर हीरो के वगैरह उसमें नोट्स रहते हैं। एंड कमिंग टू दिस सेक्शन ऑफ टॉयज़, माई फेवरेट एक्चुअली। यार पता है आप, मैं जब छोटा था ना, ये मैं बहुत GI जोस वगैरह इतने कलेक्ट करता था मैं। इट वॉज ऑन अ नेक्स्ट लेवल। देखिए पोकेमॉन वगैरह भी है, सो इट वॉज रियली ऑन अ नेक्स्ट लेवल। लेगो सेट भी है। सो ये तो मतलब आई थिंक इंडिया में मिलता है, बट आई डोंट नो द काइंड ऑफ वैरायटी दैट वी हैव इन इंडिया, क्योंकि मैंने तो इंडिया में एक्सप्लोर ही नहीं किया ये सब चीज़ें। टाइम ही नहीं मिला मुझे कभी। बट या डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक ओवर हियर।
बुक्स भी है काफ़ी, किड्स का एक डेडिकेटेड बुक्स का सेक्शन भी रहता है यहाँ पर। एंड मुझे पता नहीं स्टेशनरी कहाँ पर है। हियर इज़ द स्टेशनरी, आई बिलीव शायद से यही रहेगा या कहीं और है। आई थिंक स्टेशनरी, क्योंकि स्टेशनरी का सीन ऐसा है हमारे यहाँ पर इंडिया में, कैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं वो वहाँ जाके। सो इंडिया में हमारे पता है ना कि स्टेशनरी जो रहती है वो काफ़ी मतलब अलग रहती है। लाइक यू नो वी कैन गेट वन पेन, यहाँ पर वन पेन का सीन ही नहीं है भाई, ये पूरा बल्क लाना पड़ता है आपको। एक देयर इज़ नो थिंग एज वन पेन। वन पेन अगर आपको चाहिए तो काफ़ी मतलब शिटी वाला मिलेगा, मतलब वो 2-3 बार चल जाएगा, उसके बाद शायद से चलेगा भी नहीं, ये पता नहीं। सो ऐसी बात है इन जनरल। दूसरी तो ये चीज़ है कि जो भी मतलब ये रहते हैं, एक्सक्यूज मी, जो भी बुक्स है नोट्स लेने के वगैरह जो भी हम लिखते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। पहली बार जब मैंने आया तो मैंने 4 लाइन्स वाली बुक देखी और ऐसे स्क्वायर वाले, मतलब आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पर ये ऐसी ही चीज़ें मिलती है कि आपको देखिए कहीं पर भी जाइए आपको ऐसे 4 स्क्वायर वाले ही मिलेंगे, ऐसे हर जगह कुछ भी देखिए आप। सो मुझे भी इसके बारे में इतना पता नहीं है क्योंकि मैंने तो ये बुक्स कभी यूज़ ही नहीं किए, और अभी तो मतलब इतना यूज़ नहीं होता। काफ़ी सारा मेरा ऐसे बुक्स का जो स्टॉक था वो मैंने इंडिया से ही लाया था। इट इज़ वेरी टफ टू गेट सिंगल लाइन बुक्स टू राइट ओवर हियर, क्योंकि हमें ना इस चीज़ की आदत नहीं रहती इंडिया में। सो इट इज़ बिट टफ टू बेसिकली मैनेज। इस वजह से आई थिंक पिछली बार जब मैं गया था इंडिया, आई ऑलमोस्ट बॉट अ लॉट ऑफ बुक्स। कुछ लोगों को जम जाता है ऐसे 4 लाइन्स या फिर स्क्वायर्स में वगैरह लिखना, मुझसे तो नहीं होता। सो इसीलिए मैंने पूरा का पूरा बेसिकली बुक्स का स्टॉक ही वहीं से लाया इंडिया से। एंड या आई एम स्टिल यूजिंग दैट स्टॉक, एंड आई थिंक और 1.5-2 साल तो चल ही जाएगा वो आराम से। एंड कमिंग टू द फेवरेट पार्ट, जो आपको, मुझे, बच्चों को, हर किसी को पसंद है, कुछ मीठा हो जाए। बच्चन साहब नहीं है यहाँ पर मीठा बोलने के लिए, तो मैंने ही बोल दिया अभी। देखिए, आई थिंक दिस माइट बी बिट कंट्रोवर्शियल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन मुझे ना डेयरी मिल्क ही बहुत पसंद आता है। मैं आने के बाद एक भी चॉकलेट नहीं खाता यहाँ का, एक भी नहीं। आई मीन मिलते काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है इन जनरल काफ़ी क्वालिटी अच्छी रहती है यहाँ पर चॉकलेट्स की। और मैं हमेशा पहली बार देखिए किटकैट वगैरह, देखिए काफ़ी वैराइटीज़ रहती है किटकैट में वगैरह, लेकिन क्या है ना, आपके भाई को तो सिर्फ कैडबरी ही पसंद है। आई डोंट नो व्हाई, नेवर, मतलब आई लाइक फ्रेंच चॉकलेट्स ऑल्सो। यहाँ के यूरोपियन चॉकलेट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। बस ऐसा है मेरा कि यार वो डेयरी मिल्क वाला स्वाद है ना, वो जाता ही नहीं मुझसे। मैं अभी भी जब इंडिया जाता हूँ, आई हैव लाइक प्लेन मिल्क डेयरी मिल्क वाला चॉकलेट, नॉट एनीथिंग एल्स, सिर्फ प्लेन डेयरी मिल्क वाला। लोग मुझे ये वाले चॉकलेट्स कभी इतने ज़्यादा पसंद नहीं। मैं खाता हूँ कभी किसी ने दिया तो, लेकिन मैं खुद से जाके कभी लाता नहीं। आई डोंट लाइक इट सो मच, बट आई लव इट टू हैव इट ऑन एन ओकेशनल बेसिस, बट नॉट ऑन एवरीडे बेसिस। हाँ, डेयरी मिल्क अगर मुझे हर रोज़ 10 रुपये वाला डेयरी मिल्क देना तो मैं खा लूँगा, बहुत हंसते खा लूँगा, बट आई डोंट थिंक सो आई कैन कंज्यूम दिस चॉकलेट्स ऑन एवरीडे बेसिस। अभी देखिए हम कुकीज़ के सेक्शन में आए हैं। कुकीज़ बिस्किट्स, अब जैसे ही बोला, कुकीज़ इज़ कॉल्ड बाय इन अमेरिकन इंग्लिश, और बिस्किट्स अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हो तो इन जनरल इट इज़ रियली टेस्टी, लॉट ऑफ कुकीज़ ओवर हियर। मैं बोलूँगा कि बिस्किट्स की जो वैरायटी है वो इतनी तो मुझे कुछ खास लगी नहीं, एक्सेप्ट कि बिस्कॉफ वगैरह जो है, बिस्कॉफ इज़ रियली गुड।
और आपको मैं बताता हूँ, मैं जस्ट अभी जब इंडिया में था मैंने बिस्कॉफ ट्राई किया था, लोटस बिस्कॉफ। डोंट बिलीव कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आपको मैं दिखाता हूँ, आप शायद तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए ये जो बिस्कॉफ है ना, ये वाला, या फिर ये तो चलो क्रीम वाला है, ये हमारे इंडिया में फ़िलहाल आई थिंक सबसे ज़्यादा तो ये वाला मिलता है, नॉर्मल वाला। ओके, इसके आप इंग्रेडिएंट्स देखो। ओके, अब ये तो फ्रेंच में है, चाहे तो इसके ऊपर एक अलग से व्लॉग कर सकते हैं हम लोग। एंड जस्ट ट्राई टू कंपेयर इट ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा इंग्रेडिएंट्स, फ्रांस का जो बिस्कॉफ है या फिर यूरोप का जो बिस्कॉफ है और इंडिया का। बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी है इन टर्म्स ऑफ द यूज़ ऑफ काइंड ऑफ मटेरियल्स इन इंडिया, इसीलिए वो सस्ता देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर इतना सस्ता नहीं मिलता। आपको दिखाता हूँ मैं इसकी प्राइसिंग क्या है। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट फॉर €1.58 आई थिंक, यस, ऑलमोस्ट लाइक €2 इंडियन रुपीज़ में मिल जाता है। और इतने सस्ते में नहीं मैन्युफैक्चर हो सकता वो। सो या इन जनरल काफ़ी अच्छी कुकीज़ मिलते हैं, काफ़ी अच्छे बिस्किट्स भी मिलते हैं, बट या आई जनरली लाइक कुकीज़ ओवर हियर दैन द बिस्किट्स। एंड ये तो मतलब थोड़ा बेकरी, नॉट बेकरी एक्चुअली, टोस्ट, फिर ब्राउनीज़, ग्रनोला, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह चाहिए तो आपको ये वाला सेक्शन। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मतलब हम जो भारत में देखते आए हैं वैसी वाली ही चीज़ें है यहाँ पर भी काफ़ी सारी। उसमें तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं, एक्सेप्ट कि ये मैडलिन ये फ्रेंच काइंड ऑफ डेजर्ट ही बोल सकता हूँ मैं इसको, लेकिन इस पर थोड़ा अंडा रहता है आई थिंक। सो ये ऐसे पैकेज में वगैरह मिलते हैं अलॉन्ग विद दिस थिंग्स। बस उतना ही फ़र्क है, लेकिन बाकी तो सब मतलब भारत जैसा ही है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक सेक्शन है वो कार्स, ऑटोमोबाइल रिलेटेड चीज़ों का है, लेकिन मेरे पास तो कार नहीं है फ़िलहाल। मुझे चलाने में सीख नहीं गया हूँ। और फ्रांस में 4 व्हीलर का लाइसेंस लेना आपको आपकी 4 पिछली पूछते याद आ जाएंगी। सिर्फ फॉरेनर्स को ही नहीं, फ्रेंच लोगों को भी उतना ही टफ है। सो इट यूज्ड टू बी ईजियर बैक लाइक 20 years ago, but now it is very tough. मतलब जितना आपको फ्रेंच लैंग्वेज स्टडी करने में तकलीफ़ आएगी ना, उसको 2x कर दो, दैट इज़ फ्रेंच लाइसेंस। ऐसा मेरे कुछ दोस्त बोलते हैं, और मैंने भी जहाँ तक सुना है वो काफ़ी मतलब निटी ग्रिटी लेवल पर जाके देखते हैं कि आपको कैसा आता है चलाना। थोड़ी भी यहाँ वहाँ दिक्कत हुई तो दे आर लाइक ओके, नहीं आपका तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के आई थिंक आप 2 या 3 महीने बाद ही वापस अप्लाई कर सकते हो। सो दैट्स द थिंग। तो इसीलिए मैं उस सेक्शन में नहीं गया, तो आई ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि मुझे खुद को पता नहीं है उसके बारे में। या आज ये वाला सेक्शन जो है रेस्ट रूम वाला, ये थोड़ा खाली है। सो आई डोंट थिंक सो मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ बता सकता हूँ। मैंने जैसे बताया आपको कि इनका थोड़ा एक साइड पर कंस्ट्रक्शन शुरू है, सो दे ट्राइंग टू मूव द गुड्स टू द अदर एंड। सो आई थिंक अगले हफ्ते मुझे आना पड़ेगा, सो आई कैन टेल यू गाइज इन डिटेल अबाउट दिस थिंग। सो यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ है। हमारे यहाँ पर कैसे 2 या 3 ब्रांड जैसे है ना, कि जैसे सर्फ एक्सेल है, तो यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा लोकल भी ब्रांड्स हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। सेम सेक्शन ओवर हियर, थोड़ा सा यहाँ पर मूव कर दे, लेकिन ये भी थोड़ा खाली है। आपके पास कुत्ते बिल्ली हो तो ये सेक्शन आपके लिए है। क्योंकि मुझे लोगों का पता नहीं, लेकिन मुझे तो बिल्लियाँ पसंद है, सिर्फ दूर से। ऑफ कोर्स हाथ में लेने के मेरी बहुत ही ज़्यादा फटती है, क्योंकि मैं जब छोटा था ना, तब मैंने कुछ इंसिडेंट्स होते हुए देखे थे अपनी आंखों से कि यार मतलब एक मेरे दोस्त को आई थिंक कुत्ता काटा था, 14 इंजेक्शंस दिए थे उसके नाभि में। तब से मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा एक ट्रॉमाटाइज हो गया था। वो जब सीन देखा मैंने कैसे हुआ सब एट दैट टाइम, सो आई वाज लाइक भाई नहीं, मैं इनके मतलब आसपास तो तभी जाऊंगा जब कोई और उनको संभालता रहेगा। आई कांट गो नियर कैट्स एंड डॉग्स, आई फियर देम एक्चुअली। आई लव देम एज एनिमल्स एंड पेट्स, बट आई फियर देम टू प्ले अराउंड होगा ऐसे।
I love to have them around, but only when someone trained is there. Weird fact, right? Now we are in a section of snacks. काफ़ी ये देखिए यहाँ पर अगर आप आओगे एंड इफ़ यू लाइक टू हैव बियर्स और विस्की और आपको लो कैलोरी में कुछ तो चाहिए ज़्यादा, मतलब चिप्स वगैरह तो बहुत हाई कैलोरी रहते हैं, लो कैलोरी में दिस इज़ द बेस्ट वन। ये एंसेल का ब्रेड सेल छोटे छोटे रहते हैं, इट्स नॉट सो हाई इन कैलोरी, आई थिंक 100 ग्राम्स में यहाँ पर 394 कैलोरीज रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू कांट फिनिश इट एट वन टाइम, इफ़ यू टेक इट वंस आई थिंक इट गोज़ ऑन फॉर 3 days or 4 days, सो आई थिंक आप सिर्फ 100 कैलोरीज ही कंज्यूम करोगे उस हिसाब से बेसिकली अगर लिया तो हमने। सो दिस इज़ मच मोर नाइस व्हेन इट कम्स टू द फिटनेस। सो मैं तो कभी कभार यही लेता हूँ, आई डू नॉट टेक द चिप्स, आई ट्राई टू अवॉइड चिप्स क्योंकि मैं आई एम ऑन अ वेट लॉस जर्नी एट द मोमेंट, आई एम हाफ वे देयर, हाफ वे आई स्टिल हैव टू बी देयर। तो ये है हाई कैलोरी सेक्शन। काफ़ी ज़्यादा हाई कैलोरी सेक्शन है यार ये, मतलब मैं पता है पहले ऐसे मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट मैं 3-4 पैकेट से खा जाता था जब ऐसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था, आई वॉज ट्राइंग टू बिल्ड द बिजनेस एंड एवरीथिंग। अभी मेरे से एक पैकेट नहीं ख़त्म होता। वो अमाउंट ऑफ कैलोरीज देख के ही मतलब मेरे मतलब जाम हो जाते हैं सब, पूरा मतलब दिल मेरा अंदर से बोल जाता है भाई मत ले। या अभी तो हम पास्ता सेक्शन में आ गए, यहाँ पर तो सब पास्ता है पूरा, मतलब आप अगेन अगर आप फिटनेस फ्रीक वगैरह है ऐसे जो फिटनेस से काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपके लिए आई थिंक व्हीट पास्ता भी अवेलेबल रहता है, जो कि अभी यहाँ पर मुझे ढूंढना पड़ेगा। वेयर इज़ द व्हीट पास्ता, इट इज़ रियली गुड। व्हीट या फिर किनोआ भी आप ले सकते हो, आजकल किनोआ का काफ़ी ज़्यादा फैशन चल रहा है। देखिए इंडिया में इट्स लाइक मोर लाइक अ फैशन, यहाँ पर तो ये लोग पहले से ही खाते आए हैं, बट या आई थिंक इंडिया में ऐसे अगर प्रोडक्ट्स आ गए ना बनाने वाले, मतलब समथिंग दैट इज़ वेरी मच अफोर्डेबल। देखिए आप मतलब ये नॉर्मल फ्रेंच लोगों को जिनकी आमदनी मिडिल क्लास से भी थोड़ी कम है, दे कैन अफोर्ड इट एंड वंस दे हैव इट लाइक बेसिकली इट गोज़ ऑन फॉर एटलीस्ट फ्यू डेज। किनोआ वगैरह ये सब चीज़ें इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। सो आई होप द कंपनीज ट्राई टू ब्रिंग डाउन द प्राइजेस द वे फ्रांस हैज़ डन ओवर द ईयर्स। व्हीट पास्ता मैं देख रहा था, आई थिंक व्हीट पास्ता, यस ये देखिए ये है व्हीट पास्ता, ये आपको दिख ही रहेगा, ये फाइबर सोर्स ऑफ फाइबर, ये है व्हीट पास्ता, ब्राउन वगैरह दिखता है। वो देश की याद कब आता है पता है, जब आप देखते हो ये लेंटिल्स, ये जब घर पे मम्मी बनाती है ना तब हम बहुत ज़्यादा भाव खाते हैं, क्या नहीं खाना है, खाना नहीं है, ये है वो है। यहाँ पे आके आपको जब बाहर रेस्टोरेंट्स में मसाले नहीं मिलते ना तब आपको वही लगता है मुझे तो नॉनवेज चाहिए नहीं, नॉन से मन हट जाता है कभी कभी। यहाँ पर इट हैपन्स विथ सम ऑफ अस, नॉट विथ एवरीवन बट आपको सम ऑफ अस डिड फेस इट। तो आपको यही लगता है कि यार चलो दाल चावल ही कर लेता हूँ, उसी में भलाई है, उसमें एटलीस्ट अच्छा खासा मतलब कुछ नहीं तो यहीं से हल्दी तो मिलती है यहाँ पर, वो डाल के तो बना लेते हैं। क्या है ना कि इंडिया में अगर ये 5 या 6 किलो की जो जितने प्राइस में है ना उतनी तो यहाँ पर 250 ग्राम्स की मिलती है, ऑलमोस्ट लाइक 1.5 यूरो की है यहाँ पर, 1.5 यूरो की 250 ग्राम्स। कैन यू इमेजिन, मतलब 1.5 यूरो ऑलमोस्ट कितना हुआ ये, ऑलमोस्ट आई थिंक 160 रुपीज़ और 180 रुपीज़ आई थिंक। उसमें तो मतलब 2 किलो 1.5-2 किलो तो मतलब आ ही जाएगी आपको, दाल या और कुछ तो आ ही जाएगा, चावल भी आ जाएगा भाई, चावल दाल दोनों आ जाएंगे इसमें। इधर तो सिर्फ 250 ग्राम मिलती है यहाँ पर। सो ऐसे वक्त देश की बहुत याद आती है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ, मैं खुद पहले एक्चुअली एक पेप्सी ज़ीरो का एक बॉटल लेता हूँ, ये मुझे स्वीट क्रेविंग होती है तो मैं पेप्सी ज़ीरो ही प्रेफर करता हूँ। पता नहीं यहाँ पर लोग कोक बहुत लेते हैं यार, ये देखिए कोक की वैरायटीज़ देखिए यहाँ पर, वैनिला कोक वगैरह काफ़ी ज़्यादा। जैसे आपको पता रहेगा कि जापान में
किटकैट की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इन अ सिमिलर वे कोक की वैरायटीज़ यहाँ पर ज़्यादा मिलती है। लाइक कोक इज़ लाइक द किटकैट ऑफ द वर्ल्ड, मैं बोल सकता हूँ कि अभी इंडिया में मैंने देखे काफ़ी सारी वैरायटीज़ आ गई है, काफ़ी महंगे है पर इंडिया में, दैट्स फॉर श्योर। ओके, ये पेप्सी ज़ीरो। सो आपको सेक्शन दिखा देता हूँ एक। देखिए वैनिला, ओके, आपको पता है ये आई थिंक इंडिया में फ्रांस से भी महंगा मिलता है। मैंने जहाँ तक ब्लिंकिट पर देखा है, आई थिंक ये €2.32 पर लीटर है बाय द वे, ओके, पर लीटर। आप ही देखिए पर लीटर है। सो ये ऑलमोस्ट लाइक एक कैन मिलेगा आपको 50 सेंट को या 60 सेंट को आई थिंक, या 70 मैक्स। इंडिया में वैनिला कोक की प्राइस अगर आप ब्लिंकिट पे जाके देखोगे ना, €150 के ऊपर है। 70 सेंट मतलब इंडियन रुपीज़ में होता है ऑलमोस्ट 80 रुपये। 80 रुपये कहाँ, मतलब आपको यहाँ फ्रांस में आपको ये चीज़ सस्ती मिल रही है इंडिया से। सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग बिफोर कि ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि यार ये तो इंडिया में सस्ता मिलेगा, नहीं ये फ्रांस में सस्ता मिलता है। ऐसा है। सो अभी जो हम सेक्शन में जा रहे हैं, वो सेक्शन में भी जाने के बाद काफ़ी सारे मिलिट्री स्कूल के मेरे जो दोस्त हैं जो कि अभी ऑन फील्ड है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में वगैरह सर्व कर रहे हैं काफ़ी सारे। तो क्या हुआ कि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि अभी भारत सरकार ने बाहर के ब्रांड्स बंद कर दिए इंडियन आर्मी के या आर्म फोर्सेस के कैंटीन में, एक्चुअली CSD कैंटीन में। ऐसा मुझे मेरे एक बैचमेट ने बताया जो अभी सर्व कर रहा है इंडियन आर्मी। एंड आई वाज लाइक भाई साहब, मतलब ये तो मतलब इनको तो मतलब देसी पीनी पड़ रही है अभी। तो काफ़ी बार मेरा ऐसा होता है कि यार मैं जब भी समझता है ना किसी को मैं जा रहा हूँ फ्रांस टू इंडिया में आ रहा हूँ, मतलब विज़िट के लिए 1 महीने 1.5 महीने के लिए वगैरह, पहली बात ये नहीं रहती कि भाई कैसा है, कितने दिनों के लिए आ रहा है। ये लाइक आ रहा है, ये जगर मंगोर लाएगा या कुछ और लाएगा, दारू लाएगा, कितनी 2-3, अरे यार नहीं, सिर्फ आई थिंक 2 लीटर ही अलाउड है लाने के लिए, तो उससे ज़्यादा तो नहीं ला सकते। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ला पाया पिछली बार भी। सो आपको ये सेक्शन दिखाता हूँ पहले। देखिए ये है पूरा सेक्शन, ओके। दिस इज़ माई फेवरेट बुशमिल्स। मैं जनरली आयरिश ही प्रेफर करता हूँ बिकॉज इट इज़ ट्रिपल डिस्टिल्ड। ये तो रम की भी काफ़ी सारे वैरायटीज़ है, वाइन का भी एक सेक्शन है। ओके, आई हैव टू टेल यू दिस वन थिंग, फ्रांस में रह के मुझे वाइन पसंद नहीं है, बट लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, वाइन डिडंट ओरिजिनेट इन फ्रांस, वाइन ओरिजिनेटेड इन इटाली। वो बाद में जब इटालियन लोगों ने यहाँ पर कब्ज़ा किया था, वो जगह भी है कि यहाँ पर पैतित फ्रांस नाम की, जहाँ पर फ्रेंच लोगों को बंदी बना के रखा था इटालियन लोगों ने। सो दैट्स हाउ बेसिकली डिड द कल्चरल एक्सचेंज वगैरह जो हुए बिकॉज ऑफ द वॉर्स, उसकी वजह से फ्रांस में वाइन नहीं, अदरवाइज इट्स नॉट फ्रेंच। वो बाद में फ्रेंच हो गई बिकॉज इट स्टार्टेड thriving on this soil and the French people marketed it very really well, so it became theirs. तो ये पूरा सेक्शन है। आई नो कि काफ़ी सारे मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे बोलने वाले हैं भाई साहब आते वक्त ज़रा एक लेके आना। तो मैं यही बता देता हूँ कि 2 लीटर के ऊपर अलाउड नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली आई कांट ब्रिंग एनीथिंग बियॉन्ड 2 liters फॉर श्योर। आपको मीट के बारे में बोला था ना मैंने, आई डोंट थिंक सो दिस इज़ सच अ ग्रेट स्पॉट फॉर द मीट राइट नाउ, क्योंकि सैटरडे के टाइम क्या होता है ना कि द स्टॉक इज़ ऑफ। सैटरडे को स्टॉक ऑफ हो जाता है क्योंकि लोग ख़रीद के रखते हैं, संडे बीच में आता है। संडे को कोई भी सुपरमार्केट्स ऑन नहीं रहता, इट्स ऑल शट डाउन। सो इस वजह से लोग काफ़ी एडवांस में परचेस करके रखते हैं चीज़ें। सो वी डो नॉट गेट टू सी अ लॉट ऑफ मीट ओवर हियर राइट नाउ। तो यहाँ पर एक्चुअली फ्रोज़न फूड का काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। मैं जब पहली बार आया, आई वॉज लाइक, मेरे कुछ बैचमेट्स जो थे उन्होंने एक बेकरी से ब्रेड लिया, ब्रेड में बगेट
एक्चुअली यहाँ पर जो है ऐसा लंबा वाला ब्रेड जैसा रहता है, इट्स काइंड ऑफ ब्रेड ओनली, फ्रेंच ब्रेड दे कॉल इट। और फ्रोज़न पिज़्ज़ा लिया एंड जस्ट अ चीज़ दैट टू लाइक फ्रोज़न ओनली आई थिंक, मतलब जो जैसे पैकेट्स में आता है, फ्रेश वाला नहीं। एंड लाइक दिस टू कंज्यूम इट लाइक ऑन ऑलमोस्ट ऑन एवरीडे बेसिस। आई वाज लाइक, क्योंकि हमें पहले से ये सिखा था कि अरे पैकेज फूड इतने नहीं रहते हैं। अभी तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा आ गया। लाइक 2016 में वगैरह इतना नहीं था पैकेज पैकेज्ड फ्रोज़न फूड्स का सिनेरियो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पैकेज फ्रोज़न फूड्स जो है बहुत बड़े लेवल पे रहते हैं यहाँ पर। एंड वन थिंग इज़ देयर कि मतलब एक्चुअली आई थिंक कल ही मैं गया था, कल या परसों आई थिंक वी वेंट टू लिटिल सुपरमार्केट। सो काफ़ी सारे सुपरमार्केट्स का ना एक हिस्ट्री है। आप हमेशा ये वेरीफाई करते जाओ ऑनलाइन भी और आपके सोर्सेज से भी जो भी रहेंगे कि ये देखिए अभी ये जैसे पैकेज्ड है ना। सो ऑशन इज़ वेल नोन फॉर बेसिकली इट्स हाइजीन। इनके जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं इन जनरल, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये बात। तो इनके ये जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, अभी देखिए यहाँ पर जो ऐसा एक बर्ड का जो सिंबल है ना, दैट इज़ बाय द सुपरमार्केट देमसेल्व्स। ये इनके खुद के प्रोडक्ट्स है। सो इनके बाकी सप्लायर्स के अलावा इनके खुद के प्रोडक्ट्स भी है। उस दिन जो मैं लिटिल में था, सो लिटिल की मुझे एक चीज़ बतानी है, आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। उनका चिकन बहुत ही लो क्वालिटी का मिल गया था एक बार ऑथोरिटीज़ को। यहाँ पर फूड चेकिंग और फूड रेगुलेशंस वगैरह ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। इट्स मतलब हमें इंडिया में थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है कि चलो अगली बार एक चांस देते आपको, हो जाता है। यहाँ पर चांस वगैरह आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है सीधा। सो बट ऑफ कोर्स लिटिल इज़ अ बिग चेन, बट स्टिल दे हैड टू शट डाउन सम ऑफ देयर यूनिट्स फॉर फ्यू मंथ्स क्योंकि उनका चिकन बहुत ही लो क्वालिटी का था और काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुआ था, हेल्थ इश्यूज़ हुए थे उसकी वजह से। सो इस वजह से मैं लिटिल से कभी भी मीट नहीं खरीदता। आई ऑलवेज परचेज इट हियर इन ऑशन ओनली। ऑफकोर्स आज मैं खरीद नहीं रहा हूँ मीट क्योंकि वैसे ख़त्म भी हो गया है और मन नहीं है खाने का वैसे भी चिकन आज। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट परचेजिंग इट टुडे। बट या इन जनरल आप अगर फ्रांस में कहीं भी आते हो, आप भले आप यहाँ पे सेटल्ड हो या सेटल होने की कोशिश कर रहे हो, स्टूडेंट हो या फिर बस विज़िट के लिए आए हो या फिर बैकपैकर हो, सोलो ट्रैवलर हो, भले आपको कितनी भी सस्ते में मिले मीट, लिटिल से अवॉइड करो जितना हो सके खरीदना, बिकॉज देयर इज़ अ क्वालिटी इशू विद देयर मीट। देखो आपको मैंने बोला ना कि ये सैटरडे है तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो अभी यहाँ पर ख़त्म होने को आई है। सो आई थिंक इसके ऊपर तो मैं एक अलग से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ऊपर अलग से मुझे एक करना पड़ेगा व्लॉग। आई थिंक वो बीच में कहीं तो मैं कवर कर सकता हूँ आगे, क्योंकि देखो अभी काफ़ी मतलब जो हाई क्वालिटी चीज़ें थी वो सब ख़त्म हो गई है। देखिए आधे ट्रेस तो ये खाली है अभी। सो या नेक्स्ट टाइम आई थिंक मैं बाकी का थोड़ा और कवर कर लूँगा, क्योंकि अभी तो मतलब ये ख़त्म हो गया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ वीकेंड एट द मोमेंट। तो अगली बार ये भी कवर कर लूँगा मैं। बट आई थिंक यू गॉट टू नो राइट, कुछ जो चीज़ें, सभी चीज़ें यहाँ पर महंगी नहीं मिलती। कुछ चीज़ें यहाँ पर सस्ती मिलती है इंडिया से, और कुछ चीज़ें इंडिया में बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है यहाँ से। सो आप देखिए आपके कंफर्ट के हिसाब से, आप जिस कैटेगरी में हो, मे बी आप स्टूडेंट हो, मे बी आप बैकपैकर हो, जो भी हो, आपके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। बाकी फ़िलहाल मेरा तो ऐसा है कि यार मैंने आइसक्रीम भी खा लिया, तो अभी थोड़ा शॉपिंग करके आई थिंक आई जस्ट हेड बैक होम नाउ। या आई सी यू वेरी सून। अभी यहाँ पर मैं बिलिंग के लिए जा रहा हूँ। सो आई होप आप सबको ये सुपरमार्केट वाला व्लॉग अच्छा लगा। आई नो कि कुछ सेक्शंस अभी भी बचे हैं एंड आई थिंक आई हैव टू चूज़ द राइट टाइम एंड गो देयर, क्योंकि मीट का वगैरह जो सेक्शन है ना, इट इज़ जनरली गुड इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह में लोग बहुत कम रहते हैं। सो परचेजिंग भी बहुत कम हो जाता है
and that's the reason then you'll be able to get to see a lot more varieties of meat, cheese, as well as vegetables, fruits as well. दोपहर से लेके शाम तक है ना, हर टाइम पे, चाहे वो वीकडे रहे या वीकेंड रहे, इट जस्ट वैनिशेस, क्योंकि काफ़ी सारे लोग खरीदने आते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स तो उस टाइम पे आता ही है दोपहर के टाइम को जब ब्रेक रहता है तो। और बाकी so yeah, I'll just try to cover as much as possible in detail in the next series for sure. और तब तक take care of yourself, be happy, be good, take care of your family as well, and yeah, see you in the next vlog. Thank you very much. And yeah, I would like to say this now क्योंकि अभी 2 हो चुके हैं, 3rd शुरू है and बहुत कुछ आने वाले हैं. Please like, comment, share and subscribe to Life, Travel and Stories with ओमकार निकम. मैंने वहाँ पर मेरा नाम नहीं डाला है, अभी मैंने बताया मेरा नाम बताया नहीं था एक्चुअली. सो या, माय नेम इज़ ओमकार निकम. मैंने नाम बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं डाला था वहाँ पर. सो या, सी यू सून, बाय.